मिलेगा तो तुम्हें निवेदित पहले आपको देंगे। वासोलंकार उच्छिष्ट भोजिनो दासा, मैं तो आपका उच्छिष्ट ही केवल होगा। तो मायाम जयेम ही, और आपकी माया को मैं प्राप्त पार करूंगा, जय करूंगा, विजय करूंगा, आपकी माया से जीत जाऊंगा। आपकी माया हमको पराजित नहीं कर पाएगी। कैसे नहीं कर पाएगी? अब माता जी का अवकाश ही नहीं मिलेगा। माता भी को देखेंगी, सौतेली माँ देखेगी, इसकी तो आदत है, जब कभी इसको कुछ दो तो ले जाकर के पहले बाबूजी को खिलाता है। अब कौन अपने पति, कौन विधवा होना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगी ना। और कितना अपने सौतेले बेटे से ईर्ष्या करे, द्वेष करे, मारना चाहे, पर इतना ज्यादा द्वेष तो नहीं होगा कि अपना विधवा बनना चाहे। तो अब जो है सौतेली माँ भी धीरे धीरे रास्ते पर आ जाएगी। वो भी जब उसको अवकाश नहीं मिलेगा तो सीधे रास्ते पर आएगी। पर कितनों रास्ते पर आवे, पर अपना अभ्यास नहीं छोड़ना। जो कुछ मिले सब ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करो। भोजन मिले तो तुलसी डालो, और सोना चांदी गहना मीठी कपड़ा लत्ता जो कुछ मिले सब पर हल्दी चढ़ाओ, और उसके बाद ठाकुर जी को निवेदन करो। फिर उसके बाद जय जय सिया राम सब का बनता रहेगा। माया इसका जो विषय है, ये विषय जीव के ऊपर व्याप्त नहीं हो पाएगा, ऐसे बच जाएंगे। अब ये तो वही बात भैया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं पूतना तो मर गई। जब पूतना मर गई तो नंद बाबा पूछे भैया क्या हुआ क्या हुआ? तो बोले एक बहुत बड़ी राक्षसी आई थी, वो लाला कन्हैया को लेकर के उड़ी। बाबा तो डर गए, राक्षसी आई। बाबा चिंता मत करो, लाला कन्हैया तो मैया के पास है। बाबा निश्चिंत हो गए। फिर क्या हुआ? बोले लाला कन्हैया को लेकर के गिरी, पर पता नहीं क्या उसका रास्ते में हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल हो गया तो वो अपना ही गिरी, मर गई। तो वो पड़ी है बाबा इतनी लंबी चौड़ी। बाबा गांव में एक कुत्ता मर जाता है तो कितनी दुर्गंध आती है। अरे कोई भी जानवर मर गया और इसे पड़ा रह जाता है तो महाराज जब हवा चलती तो पूरे गंध से सब। और इतनी 6 कोस लंबी चौड़ी है, 6 कोस लंबी चौड़ी, और इसका कुछ हुआ तो क्या करेंगे? तो सब इतना बीमारी फैलेगी कि पूरे ब्रजवासी बर्बाद हो जाएंगे। अब इसके लिए क्या करें? तो बाबा ने कहा भैया ऐसा करो, अपने हाथ सीधे, तुम अपने दूसरे संप्रदाय वाले तुम्हें नहीं, अपने यहाँ तो नियम भैया कुछ ले आओ, लकड़ी पाटा जितना पहले पेड़ तो नीचे है, पेड़ के ऊपर गिरी है तो सारे पेड़ नीचे तो है लकड़ी, बस कुछ सूखी लकड़ी, कुछ जो गायों के नीचे गोबर वोबर होता है ना जहाँ बांधते हैं, तो कुछ चारा पड़ा रहता है, भूसा पड़ा रहता है, बिखरा हुआ जो सूखा सूखा, या उपले थापने के लिए जो रहते हैं कुछ उपले ले आकर के सब पाट दो ऊपर से। अब पाट करके और कुछ ज्वलनशील पदार्थ ले आकर के, तेल वो ले आकर के पटाई दो, अब पटा करके आग लगा दो। वैसे किया। अब कोई चंदन तो ले नहीं आया, कोई अगर नहीं ले आया, कोई कदर नहीं ले आया, जो सबसे खराब चीज थी। कोई अपने सगी मौसी तो थी नहीं, कोई सगी। अब भाई इतना जुगाड़ कौन करेगा? कोई अपने सगा होता तो करता। सब ऊट पटांग जितना चीज था, फटा लत्ता कपड़ा जो कुछ भी था, सब ले आ करके उस पूतना के ऊपर पटाई दिए। अब पूतना कोई छोटी न थोड़ी थी, और 84 कोस का जितना कूड़ा कबाड़ा था सब कूड़ा कबाड़ा ले आकर के डंप कर दिए उसके ऊपर। अब लगा दिया आग, और एक तरफ से थोड़े लगना, इतनी छेको, चारों तरफ जितने लोग थे और मसाले ले जाकर के चारों तरफ से आग लगा दी। तो भैया जैसे आग लगाए एकदम आश्चर्य हो गया। क्या हुआ? सब लोग सोच रहे थे कि पूतना जलेगी, इतना 6 कोस लंबी चौड़ी है, कोई भी सामान्य मनुष्य मरता है तब भी उसके शरीर से जब चलता है कितनी दुर्गंध उठती है। जो जाते हैं उनको पता चलता है कितनी दुर्गंध होती है। अब पूतना सब अपने पहले नाक बंद करके बैठे थे, पूतना की दुर्गंध आएगी। लेकिन जैसे ही पूतना के शरीर में आग लगी, पूतना का शरीर जलना प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चारु सौरभा। पूतना का शरीर जला, और पूतना के शरीर के जलने से धूप जो होती ना, धूप होती ना सुगंध, धूप अगर अच्छे जो जलने के बाद सुगंधी उठती है, वही सुगंधी पूतना के शरीर के जलने से उड़ती। भैया क्यों?
उत्थिता कृष्ण निर्भुक्ता। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसका दुग्ध पान कर लिया। और भी एक बात बताओ, सच्ची सच्ची और अपने आप, जिसको भी इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार हो गया होगा, भगवान का संस्पर्श प्राप्त हो गया होगा, इन्हीं नेत्रों से भगवान के दर्शन कर लिए होंगे, तो मरने के बाद भी उसका शरीर दिव्य हो जाता है। मरने के बाद उसका भी शरीर दिव्य हो जाता है। तो सामान्य आदमी मरता है तो देखते ही होंगे, सामान्य आदमी जब मरता है तो प्राण निकलने के बाद थोड़ी देर शरीर कैसे अकड़ जाता है, थोड़ी देर जैसे उसको सीधा उधर ना करो तो वही टेढ़, जैसे टेढ़ बकुला शरीर टेढ़ है वैसे उठ पटांग रहेगा। पहले इसीलिए लोग सीधा साधा तान मान करके रख देते हैं। और कोई महापुरुष होगा तो पहचान बता रहे हैं, जिंदे जिंदे भले न पहचान पाओ, लेकिन मरते समय तो मरने के बाद तो पहचान लो ये महापुरुष हो। पर जब मर जाएंगे तो उनके शरीर जैसे सुकोमल जीवित रहने पड़ते हैं। हमने देखा है अपने जीवन में, किसी की सुनी, किसी की बताई, किसी की दूसरे के अनुभव की बात नहीं बता रहे, हमने अपने जीवन में देखा है कई महापुरुषों, उनका शरीर छूटने के बाद, अभी हमारे ब्रह्मचारी गुरु जी का शरीर छूटा, अभी 3-4-5 महीना पहले। सब लोगों ने कहा भैया ब्रह्मचारी गुरु जी का शरीर छूटा है, और पहले उनका पांव टेढ़ा हो गया था एकदम, वो चल भी नहीं पाते थे, उठा करके चलाना पड़ता। सबने कहा पांव ये कर लो वो कर लो, नहीं बाद में मरने के बाद हमने कहा देखो कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, जैसे हैं गुरु जी को वैसे रहे। थोड़ा बहुत लोगों ने किया, लेकिन फिर उसके बाद सब शांत हो गए। जीवित में पांव नहीं सीधा होता था, लेकिन जैसे शरीर छूटा तो एकदम पांव सीधा, जैसे मुड़ी डुलाओ वैसे दौड़ जाते हैं, हाथ जैसे उठाओ वैसे उड़ जाता है, जहां जिससे डुलाओ एकदम कोमल शरीर। अभी 4-6 महीने पहले की बात, कोई ज्यादा दिन की बात। तो ऐसे ही किसी महापुरुष को जो भगवत दर्शन हो जाता है तो उसका, हमको आपको देखने में भले लगे कि हाड़ चमड़े का उसका शरीर है, किसी महापुरुष का शरीर हाड़ चमड़े का अपने जैसा दिखे भले, पर भगवत साक्षात्कार प्राप्त हो गया है तो महापुरुष का भी शरीर अब दिव्य ही हो जाता है। तो ऐसे ही पूतना के शरीर से सुगंधी निकली। अब लोग चिंतन कर रहे हैं, भैया ये पूतना लोग बालक नहीं, पूतना क्या है? पूतना है, राक्षसी है। पूतना का काम भाई, इसके शरीर से सुगंधी निकल रही, क्यों निकल रही है? बोले पूतना लोग बालक नहीं, इसका काम कोई अच्छा नहीं है। इस संसार के जितने, वो भी छोटे 1 महीने भर के जो बालक होते हैं, उन्हीं बालकों को ही मारती है, और बाल हत्या सबसे बड़ा पाप वही ये करती है, पूतना लोग बालक नहीं। फिर क्या कहते हैं? अच्छे खानदान में पैदा हुई होगी भाई, चलो काम अच्छा ना हो पर खानदान में अच्छा पैदा हुआ, नहीं राक्षस कुल में पैदा हुई है। चलो राक्षसी थी तो खान पान तो ठीक होगा, बहुत लोग विभीषण सरीखे भी होते हैं, प्रहलाद सरीखे भी होते हैं, राक्षस कुल में पैदा होकर के भी खान पान अच्छा होता है। बोले नहीं, रुधिरासना, ये खून नहीं पीती है, इसके नीचे इसका कोई काम ही नहीं, राक्षसी रुधिरासना। तो फिर क्या हुआ? और ठाकुर जी के समीप तो आई भाई, एक गुण तो है, ठाकुर जी के समीप तो आई, एक गुण था। बोले हाँ आई तो जिघान सयाप ही हराए, अच्छे मन से नहीं आई, ठाकुर जी से प्रेम करने नहीं आई, ठाकुर जी का दुलार करने नहीं आई, वो तो वक्षस्थल में कालकूट विष भर करके आई थी कि पास में जाऊंगी और लाला कन्हैया के मुख में दूंगी और जहर पी करके लाला मर जाएगा। जिघान सयापि हरे परस्तनम दत्वात् सद्गतिम, केवल इतना इसका काम था, इसने ठाकुर जी के मुंह में अपना स्तन दिया, और अच्छे भाव से नहीं, दूध पिलाने के लिए, विष पिलाने के लिए, पर स्तन दिया। इतने को ठाकुर जी ने मान लिया, ये हमारी माँ, स्तन पिलाने वाली माँ ही होती है, इसलिए ये तो हमारी माँ है। स्तन पिलाने मात्र से ठाकुर जी महाराज ने पूतना को सद्गति प्रदान कर दी। जो गति माताओं को मिलती है वही गति पूतना को मिल गई। अब इतना बड़ा दयालु कोई होगा वो जहारों पे, इसीलिए कहते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम। देखो कितना बड़ा आश्चर्य है
कि जो बकी पूतना अपने वक्षस्थल में कालकूट विष लेकर के आई, जिघान सया पाय हरे, जिघान सया पाय अदप्य साध्वी, अच्छी भी नहीं थी, असाध्वी थी, दुष्ट थी, और लेभे गतिम धातृचिताम तत्वम, और उसने जो माताओं को गति मिलती है वही गति उसने भी प्राप्त कर लिया। कम वास दयालु शरणम प्रजेम, और कौन ऐसा दयालु है, ऐसा कोई दयालु संसार में हो, आप सब पूरा शास्त्र पुराण सब हो, इतना कोई दयालु हो तो उसकी शरण में हम चले जाए। इतना दयालु संसार में कोई हो नहीं सकता, और कोई है नहीं, ठाकुर जी के अलावा कोई नहीं हो सकता। और ठाकुर जी को छोड़ के कहीं और मन जाता है तो उससे बड़ा और कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा। तो ठाकुर जी महाराज इस प्रकार से इतने अनेक प्रकार कहते हैं। देखो और भी सोचो, अब सुखदेव जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये सब बातें सुखदेव कह रहे हैं। कहते हैं कृष्णा भुक्त स्तनश्चीरा किम गावो नुमातरा। और सोचो, विचार करो, जिन गायों का दूध श्री कृष्णचंद्र ने पीत किया है, उन गायों का, और जिन जिन माताओं का दूध प्रेम पूर्वक जिन माताओं ने लाला कन्हैया को दूध पिलाया होगा, उनकी गति को तो कोई मुख से वर्णन भी नहीं कर सकता है। ठाकुर जी महाराज उनके लिए क्या करेंगे? ठाकुर जी सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी महाराज अब नंद बाबा तब तक घर पहुंच गए। नंदा स्वपुत्र मादाय प्रेत्यागत उदारधि, ठाकुर जी महाराज को अपनी गोदी में ले लिया, उदारधि है। नंद जी का मन बहुत उदार है। कहते हैं मूढ़्युपाघ्राय परमाम परमाम मुदाम लेभे गुरुद्वाह। कोई जब बहुत प्रेम उबड़े और लगे कि इसका कोई हलाय वलाय न होवे, तो बड़े माँ बाप जो लोग होते हैं वो मस्तक घ्राण करते हैं। मस्तक घ्राण का मतलब है इस बालक के अंदर जो भी विपत्ति आने वाली हो, ये सारी विपत्ति हमको लग जाए और ये सुरक्षित रहे। मस्तक घ्राण, माथे को घ्राण करने का मतलब ये होता है। बड़े बड़े तो नहीं करते हैं तो पता ही नहीं क्या हो गया, लोगों को जानते भी नहीं और करते भी नहीं। पूर्व काल में अपने जो प्रेमी जन होते थे ऐसे करते थे, मस्तक घ्राण। अब प्रसन्न होकर के नंद बाबा निवास करते हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज भगवान ये नावतारेण भगवान हरिश्वरा करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानी चना। प्रभु प्रभु जो भी ठाकुर जी महाराज ने अवतार लेकर के ऐसी प्रेम भरी लीलाएं की हैं, उन सब लीलाओं को वर्णन करके आप हमको सुनाइए। कितनी रसमयी लीलाएं हैं महाराज, इन रसमयी लीलाओं को बिल्कुल मत छोड़िए और पूरी लीलाएं हमको वर्णन करके सुनाइए। एक दिन की बात है, अब सुखदेव जी ने कहा, कहते हैं कदाचिदौत्थानिक कौतक प्लवे जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिता। अब धीरे 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 एक महीना हो गया, फिर रोहिणी आया। क्या आया? रोहिणी में ठाकुर जी का जन्म हुआ, रोहिणी नक्षत्र आया। भैया बाबा एक एक दिन कर गिनते, लाला 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, 4 दिन का हुआ, 6 दिन का हुआ, 8 दिन का हुआ, 10 दिन का हुआ, 15 दिन का हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ। एक दिन पता चला, मन में बात आई, भैया ने बाबा ने सोचा अब तो लाला का जन्म नक्षत्र आ रहा है, रोहिणी नक्षत्र आ गया, उत्सव करना चाहिए। भैया ने सब ब्रजवासी गोपियों को और गोप को निमंत्रण दे दिया, कल मेरे लाला का जन्म नक्षत्र है, सब गोप गोपियां आ जाना, सबको कहीं कुछ अपने यहाँ रसोई नहीं बनाने की जरूरत है, सब यहीं आना, लाला का उत्सव मनाएंगे। और ब्रजवासी उत्सव करने में भी कमजोर नहीं होते। सब अब एकत्रित हो गए। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम पिप्रई कृतस्वस्तेनम सुपूजितई। नहीं कि केवल अपने रिश्तेदार नातेदार को बुलाए केवल अपने खाए अपने खिलावे केवल नहीं। कहते ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके जन्म के नक्षत्र के योग पर पहले पितरों का पूजन और स्वस्थयन आदि करा करके, पूजन करा करके, और अन्य अन्नाद्य वासा सृग भीष्ट धेनु भी, ब्राह्मणों को अन्न दिया, दान दिया, माला दिया, धेनु दिया, संजाक्र निद्रा। कैसे दे रहे हैं?
लाला के नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथ हैं, नन्हे नन्हे छोटे छोटे दांत हैं। लाला के सभी सामग्री हाथ से स्पर्श कराते हैं, फिर ब्राह्मणों को दान देते हैं। एक ब्राह्मण आया, फिर लाला के हाथ से स्पर्श कराए, संकल्प का हाथ स्पर्श करा करके एक एक ब्राह्मण को दान। अब लाला को ब्राह्मण की कमी नहीं है, और बाबा मैया बाबा को देने में भी कोई कमजोर नहीं, उदार है ना, देने में कोई कमजोरी नहीं, पर लाला को भी छोटे से है। अब देते देते लाला को आ गई नींद, लाला गए सो। अब मैया बाबा ने कहा लाला तो सो गया, अब इसका हाथ इधर उधर करना ठीक नहीं, छोटा बालक तो थक भी गया। अब किसी का हाथ बार बार इसे करो इसे करो इसे करो इसे करो, कितना होगा, और छोटा बालक तो इसे थक जाएगा। अब लाला गए तक तो मैया बाबा ने कहा ऐसा करो, अब ब्राह्मण तो लाइन लगी, बहुत ब्राह्मण, बोले दाऊ है ना, दाऊ से करवा दो। दाऊ जी तो करने के लिए तैयार है, सब बाकी बचा जो ठाकुर जी से जितना बाकी बचा काम बचे सब दाऊ के हाथ, तो दाऊ के हाथ से सारा दान दक्षिणा दिलवा रहे हैं। और लाला कन्हैया को ले जाकर के, घर में बड़ी भीड़ है, कहीं तिल भी रखने की जगह नहीं है। मैया ने सोचा अब लाला को कहाँ ले जाएं, तो होता है ना गोप लोग होते जो घर में सकट मतलब बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी जब पुरानी हो जाती है, अब उसमें बैल नहीं जोते जा सकते हैं, तो अब पुराने लोग हैं, कोई चीज सामग्री को व्यर्थ नहीं छोड़ते हैं। अब उसको जो घर में दूध दही मटके होते हैं जमीन पर रखे जाएंगे, तो अनेक कुकुर बिलार सब आते हैं, वो कोई स्पर्श कर लेगा, कोई डुबकी लगा लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो करते क्या है, वो छत में डोरी लगाते हैं, और डोरी लगा करके उस सकट में डोरी बांध देते हैं और खींच करके तान देते हैं, और ऊपर सकट हो गया जिसमें बैलगाड़ी पर बैठते हैं वो पूरा हुआ, और उसी पर ले जा करके जितने भी भांड होते हैं दूध दही मक्खन के, सब उसी पर ले जा करके रख देते हैं। वहीं जहाँ भांड लटके हुए तो सकट लटका हुआ था, वहीं खाली जगह थी, और कहीं कोई खाली जगह नहीं थी। मैया ने ले जा करके वो सकट वहीं रख दिया। लाला तो सकट तो सूत रहे हैं। अब देखो माताएं अपने काम में लगी हैं, बड़े बूढ़े अपने काम में लगे, कोई रसोई बना रहा है, कोई झाड़ रहा है, कोई सजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, काम की कोई कमी नहीं। तो काम करने वाले को कोई काम की कमी नहीं होती, पर जो आलसी होता है उसके लिए कोई काम नहीं होता है। जो काम करने वाला होता है दिन भर खाली बैठते हैं। अब काम करने वाले काम कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों के पास कोई काम नहीं, कहाँ जाए, इधर जाते हैं, कोई अपनी मैया के पास जा अभी काम कर रहे हैं बाद में आना, अरे टाल दे रही तो बेचारे जाएगा। अब एक कई जगह मिली लाला कन्हैया के पास, चलो जितने छोटे छोटे नन्हे नन्हे गोल ग्वाल थे सब लाला कन्हैया सोए हैं, और सब घेर करके लाला कन्हैया के पालने के पास खड़े हो गए। सब पालने के पास खड़े हैं। लाला ने देखा इनका भी कोई आश्रय नहीं है, जैसे हम अभी लावारी तो भैया ने हमारा भी ले आकर के पालना नीचे रख दिया है, तो लाला भी उन सब ग्वालों के साथ अब नीचे से पाँव उठा उठा कर इसको देखते। ठाकुर जी को कुछ करने की जरूरत नहीं, ठाकुर जी के तो नेत्र ही सारी भाषा को प्रकट करते हैं। ठाकुर जी जिस तरफ दृष्टि उठा करके देखते हैं, जिस गोप ग्वाल को लगता है सारा हाल समाचार सब मिल गया, नेत्र से वार्ता हो रही है आपस में। सब लाला कन्हैया के पास खेल रहे हैं, लाला कन्हैया से वार्ता कर रहे हैं, जिसको जो मन आता है वो बोल रहे हैं, जिसको जो मन आता है कर रहे हैं। तब तक कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस आया। देखा यहाँ तो बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ है, क्या करें कहाँ जाएं। तो उसने देखा वो कहीं जगह नहीं, जैसे लाला के लिए मैया को कहीं जगह नहीं मिली, वैसे उसको भी कहीं जगह नहीं मिली, उस सकट पर ही चढ़ करके बैठ गया। उसने विचार किया मारना तो नंद के लाल को है, पर मारे कैसे। उसने सोचा मारे कैसे, इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा। ये सकट है, इसी सकट की रस्सियों इतना वजन करते हैं, इस सकट की रस्सियां टूटेंगी और पूरा भांड के साथ में पूरा का पूरा सकट पालने पर गिरेगा, और ये दिए पालना भी चकनाचूर, और जो बालक है वो भी चकनाचूर हो जाएगा। अब सोचने में किसी को क्या है, सोचने को आप कुछ भी सोच लो, लेकिन होना तो वही है जो होना है। सोचने पर तो किसी को अधिकार नहीं ना, जो मर्जी आए सोच लो। उसने ये कुछ सोचा, तो ठाकुर जी महाराज भी तो बालकों के साथ खेल रहे थे, उसने वजन बढ़ाया तो जो रस्सी होती ना, रस्सी अकेली नहीं होती, उसमें रस्सियों में रस्सी फट करके वो मोटी रस्सी बनाई जाती है। तो एक ऐसे नहीं टूटती रस्सी, उसमें से एक एक रस्सी टूटती है। जब वजन बढ़ता है रस्सी पर, एक रस्सी की आवाज भाई चट, जैसे चट की आवाज भाई रस्सी टूटने की। तो सावन के महीना में गांव में नाहन बोलते ना,
पहले पुरवाही चलती थी, मोटी मोटी रस्सियां होती थी, सावन का महीना जब आता था उसी रस्सी में बांध करके और फिर पाटा वाटा रख करके झूला झूलते, और जब उस झूला टूटता था तो टूटने के पहले जोर से तड़कता था क्योंकि रस्सियां चटकती थी ना। तो ऐसे ही वो रस्सी चट बोली, जैसे रस्सी चट बोली लाला का ध्यान पट से गया। अब ध्यान क्या देना, लाला को सब पता है। लाला को उठ करके पालने में बैठ गए, अभी 1 महीना के हैं। लाला उठ करके पालने में बैठ गए और बैठ करके सब इधर आ जाओ, सब आ गए। बोले देखो तुम सब में सबसे प्यारा हमको वो होगा, वो देखो दूर यमलार्जुन का वृक्ष है ना, उस यमलार्जुन के वृक्ष को जो सबसे पहले छू करके हमारे पास आएगा वो हमारा सबसे प्यारा मित्र है। भैया होड़ लग गई, कौन जाए कौन जाए। बोले कब जाना है, बोले हम बोल रहे हैं। तब तक ठाकुर जी महाराज ने 1 2 3 सब भगे कड़म कड़म करके, बच्चे सब भगे, तब तक उसने अपना काम किया था ना। अब वो आ करके सभी रस्सियां टूटी, आ करके जैसे आया, तो ठाकुर जी को तो अभ्यास है ना और पांव बढ़ाने की, और पालने में लेटे लेटे ही और जोर से लात का प्रहार किए। वो सकट पर लात का प्रहार, तो देखो सकट कैसे होती है, पीछे तो चौड़ा होता है और आगे जा करके ऐसे नुकीला हो जाता है। और राक्षस भी ने सोचा कि देखो भाई राक्षसों का स्वभाव अलग होता है, ये बालक कैसे पचपचाए करके इसके नीचे मरेगा, तो उस पर वजन बढ़ा करके पट्ट सामने आ करके कमर पर हाथ धर के खड़ा हुआ झुक करके देखने के लिए कैसे सकट गिरता है। वैसे जब नीचे सकट आ रहा तो ठाकुर जी महाराज ने उस सकट पर लात लगाई और सीधे सकट तो उड़ा, और जो कमर पर हाथ रख के खड़ा था उसी के अंदर झुक गया नुकीला वाला। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब वहां पहुंच करके गिरा, जो आया था वो असुर, सकटासुर अपने कर्म से मारा गया, अपने ने तोड़ा था वो सकट। उसके नीचे अब लोग आए, सब लोग जैसे गिरा धम की आवाज, भाई जितने लोग थे करके दौड़ करके आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बोले सकट गिर गया। बोले सकट गिर गया, भैया सकट टंगा था यहाँ, लटका था यहाँ, और गिरा वहां कैसे जा करके। ऐसा गिरता तो हम देखे आज तक कि लटकाओ यहाँ, टांगो यहाँ और गिरे जा करके वहां। तब तक दौड़ते बालक लोग आए, दौड़ते तो गए उधर मुंह करके, लेकिन जब इधर आने लगे, जब इधर आने लगे चेहरा तो इधर था ना, वो सब देखे कि लाला कन्हैया ने 1 लात लगाई सकट पर, 1 लात लगाई और सकट जो सीधे जाकर के उसके पेट में घुस गई। बच्चे देखे और बच्चों ने दौड़ करके आकर के कहा, बाबा बाबा हमने देखा है कैसे सकट गिरा, बताओ कैसे गिरा। बोले हमने देखा लाला कन्हैया ने 1 लात मारा और सकट वहां से गिर करके यहाँ गिरा। अब कोई विश्वास, छोटे छोटे बच्चों की बात को कोई कौन माने भैया कि लाला कन्हैया अभी जो 1 महीने का बालक और इतने बड़े सकट पर लात मारेगा तो सकट वहां जाकर गिरेगा। नंद बाबा ने कहा जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, सोचने की जरूरत नहीं है, अपना लाला सुरक्षित है, बस इतने से मतलब है। फिर ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके फिर खूब दान दक्षिणा दिया और दे करके कहते वाचयित्वा स्वस्तेनम नंद गोपा समाहित्वा उत्पा चाग्निम द्विजातिभ्यः प्रभादन्नम प्रदादन्नम महागुणम। अब फिर बाबा ने यज्ञ किया, बालक की रक्षा हुई है। अब अभी तक तो पूजन करवाए थे बालक के जन्म पर, अब ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके यज्ञ करा करके आहुति दे करके ब्राह्मणों को और संतुष्ट किया। अब यहाँ सुखदेव जी कहते हैं विप्रा मंत्र विदो युक्त, जो ब्राह्मण मंत्र से युक्त होते हैं, तैर्या प्रोक्तास तथा सिसा, उनके द्वारा जो आशीर्वाद दिया जाता है, ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिद अपि सुटम। ऐसे ब्राह्मण जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता, खाली नहीं जाता है। ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना चाहिए। एक दिन की बात है, कहा ना सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने, महाराज जो छोटी छोटी लीलाएं हैं उन लीलाओं को भी नहीं छोड़ना, सब हमको सुनाना, बिना सुनाए आगे मत बढ़ना। सुखदेव जी ने कहा ठीक है भैया, आपको सुनने में आनंद आ रहा है, हमको सुनाने में आ रहा है। सुखदेव जी ने कहा एक दिन की बात है, एकदा रोहमारूढ़ रालयन्ति सुतम सती गरिमाणम शिशुर्गोढ़ुम नासे ही गिरिकूटवत।
होता है ना, जब माताएं, अब थोड़ा गांव की माताएं बनो, शहर की नहीं, पता चलेगा। जब गांव में बालक पैदा होता है, भैया तो गांव की है ना, यशोदा भैया कहाँ की है? गांव की। जब तक गांव की नहीं बनोगी तब तक लाला कन्हैया का दुलार और प्यार नहीं पा सकती, न समझ में आएगा। गांव की बनो। अब हुआ क्या, मैया करती क्या, जब छोटा बालक होता है, पहले जब बहुत छोटा 1 महीना का होता है तब नहीं, थोड़ा 1 महीने का होता है, तो ठंडी का दिन हो, हल्का हल्का सूर्य उदय हो रहे हो, माताएं क्या करती, अपने गलाला को गोदी में लेकर के घर से थोड़ा बाहर निकलती, जहाँ धूप आ रही हो, वहां जाकर के चटाई उठाई और सब कुछ बिछा करके और तेल ले लेती हैं, उपटन लेकर के बैठ जाती। कैसे बैठती हैं, घोटू तक अपना कपड़ा खींच लेती हैं और खींच करके सारा कपड़ा समेट करके पीछे और आगे टांग फैला देती हैं और फैला करके फिर उस पर लाला को लिटा लेती अपने ही पांव पर। अब लाला को पांव पर लिटा करके पहले थकान उतारने के लिए धीरे धीरे बिना कुछ ऐसे धीरे प्रेम से पहले मर्दन करती है शरीर को, एक घुटन नहीं लगा, पहले शरीर को मर्दन करेंगे, ढीला मर्दन किया और फिर हल्का सा तेल मालिश किया पूरे शरीर में। अब गांव में सरसों का तेल होता है और बहुत से तेल होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लाभकारी सरसों का तेल ही होता है। ज्यादा शरीर पुष्ट, अन्ना 10 गुणम पृष्ठम पृष्ठा 10 गुणम घृतम और घृता 10 गुणम तैलम। घी से 10 गुना अधिक शक्तिशाली पुष्टकारी तेल होता है। और खाने में मर्दने नहीं भक्षणे, शरीर में तेल लगाओ घी से ज्यादा, 10 गुना घी से ज्यादा लाभकारी है, और तेल खाने में लाभकारी नहीं, शरीर में मर्दन कर। और मैया लोगों को तो वैसे बैठते, हमको बताने क्या जरूरत, अपनी टांग फैला लिया और फैला करके लाला कन्हैया को लिटाया और लिटा करके, और ऐसे नहीं, अब इस गदोरी को लगाया और पीठ में रगड़ के मर्रम इधर से उधर, फिर हाथ को मरोड़ पांव मरोड़ करके, जब शरीर ढीला हो गया, रात भर में टेढ़ा हो जाता है ना, थोड़ा शरीर कड़ा हो जाता है, शरीर जब ढीला हो गया तब उसमें तेल की मालिश, तेल की मालिश करते 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 तेल की मालिश हो गई, फिर उपटन लगे ना। अब तो बच्चों को उपटन लगता ही नहीं, लगता है क्या? नहीं लगता ना, अब तो उपटन नहीं। इसीलिए यहाँ मतलब ऐसे गिरते हैं ना, सीढ़ी से उतरते हुए गिरते हैं तो टांग टूट जाती है, ठीक है। और पहले लोग पेड़ पर से गिरते तब भी टांग नहीं, हाथ पांव नहीं टूटता, नीचे पेड़ पर से गिरते थे तो हड्डी वड्डी नहीं टूटती। तो क्या हुआ, अब तेल का मर्दन, तेल के बाद उपटन लगा करके और शरीर की मालिश हुई। और अब कितना मालिश होगा, अब उपटन लगाते इतना मालिश करेंगे उपटन का कि उपटन शरीर में जाएगा सूख, हल्का उपटन सूखा, जब हल्का उपटन सूखा तो फिर अब तेल की वही थपकी देंगे, तो पूरे शरीर में फिर हल्का हल्का तेल लगाएंगे और तेल लगा लगा करके धीरे धीरे फिर रगड़ रगड़ करके वो फिर तेल उपटन छुड़ाएंगे तेल से। अब उपटन छूट गया तो अब फिर तेल बचेगा, फिर तेल से मालिश होगी। अब तेल से मालिश करेंगी, अब कहाँ कहाँ, कान में डालेंगी, थोड़ा नाक में डालेंगी, थोड़ा इधर डालेंगी, थोड़ा उधर डालेंगी। अब थोड़ा तलवे में लगाएं, तलवा में बात मालिश, वो तलवे में लगा करके वो हाथ का ही होता है, इसमें लगा करके सब मालिश करेंगी। ऐसे ही यशोदा मैया, देखो इतना कुछ नहीं बताएंगे तो ये लीला नहीं समझ में आएगी, ये लीला नहीं समझ में आएगी। अब इतना कुछ करके और सब लंबी टांग मैया फैलाई और सारा काम उसी टांग पर हो रहा है। तब तक एक राक्षस आ गया, इतना करते करते एक राक्षस आ गया। जब राक्षस आ गया लाला ने देख लिया, पर राक्षस लाला को दिखता, मैया को दिखता नहीं है। लाला ने देखा राक्षस आया, लाला ने सोचा अब हम मैया के गोदी में हैं और ये बदमाश न मैया देखेगा न बाबा देखेगा, ये तो अपना काम करेगा, इसलिए मैया को यहाँ से हटाना चाहिए। अब मैया को कैसे हटाएं? लाला ने धीरे से अपना वजन बढ़ाया, लाला अपना वजन बढ़ाए, कैसे बढ़ाए? अब मैया की 2 टांगे हैं, दोनों टांग के बीच में लाला सो रहे हैं। अब ठाकुर जी ने जब वजन बढ़ाया तो मैया से वजन सहा नहीं गया, तो मैया की टांग धीरे धीरे फैली और लाला जो नीचे बिछा हुआ था लब्ध से आ गए जमीन पर। मैया ने सोचा ये क्या हो गया, और लाला को उठा रही तो उठा भी नहीं पा रही। मैया ने सोचा इतनी देर, बूढ़ी तो हो ही गई 80 साल की बूढ़ी, इतने दिन से हो गई, लगता है मैं थक गई, थोड़ा जाकर के अंदर से कुछ पानी पी ले और तो कुछ शरीर में आएगा। और उसके बाद कुछ लाला को, अब तेल मालिश तो हो गई है,
अब पालना भी साथ में लेकर के आती हूँ, लाला को पालने पर सुला देती हूँ। लाला कन्हैया वहीं सोए थे और मैया चली गई अंदर। जैसे मैया अंदर गई वैसे ही वो तृणावर्त आया, कमंडल होता है ना, ऐसे घूमता है। अब वो आया और आ करके ले करके लाला को उड़ा, ले करके उड़ चला। ठाकुर जी महाराज उसके गले के पास पहुंच गए। और ठाकुर जी जब गले के पास पहुंच गए तो ठाकुर जी ने सोचा अब गले को दोनों हाथ से जोर से पकड़ लिया। अब वो आकाश में उड़ रहा है। ठाकुर जी ने सोचा थोड़ा बड़े तो हो ही गए हैं और अपने को भी ब्रजमंडल में लीलाएं करनी है, कहाँ कहाँ कौन सी लीला करनी है। देखो पहले जैसे घर बनाना है ना, घर बनाना है तो पहले उसका नक्शा बनाओ, है कि नहीं। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने सोचा पहले ब्रजमंडल में लीला करनी है तो एक एक जगह का निरीक्षण कर ले। उस निरीक्षण से कौन सी लीला कहाँ करनी है, तब पूर्ण नियोजित रहेगा तब अच्छे से होगा। और मन माने वाला भी ढंग से लीला नहीं होती। तो ठाकुर जी महाराज ने सोचा पहली बार मामा जी ने सीधे हवाई जहाज भेजा था। पहली बार मामा जी ने हवाई जहाज भेजा था। इस बार मामा जी के पास कुछ कमजोरी हो गई थी तो हेलीकॉप्टर भेज दिए। अब हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करें, 84 कोस पूरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी महाराज उस तृणावर्त को लेकर के घूमे और घूम करके पूरा देख लिए हेलीकॉप्टर। अब वो इधर उधर दौड़ रहा, ब्रजवासी पीछे पीछे सब दौड़ रहे हैं। अब दौड़ रहे, ठाकुर जी किसी को ऐसे नहीं मौत दे रहे हैं, भाई कुछ ना कुछ ये भी परिक्रमा कर लेगा ब्रजमंडल का और मरेगा, इसको मोक्ष मिलेगा, तब लोग कहेंगे ठाकुर जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। अब ब्रजमंडल की परिक्रमा 84 कोस की परिक्रमा करेगा और मरेगा तो मोक्ष में मिलेगा, उसके पहले तो जाएगा नहीं, भाई तो महात्मा है। ठाकुर जी महाराज ने 84 कोस की उसको परिक्रमा कराई और परिक्रमा करा करके अब ठाकुर जी ने देखा भैया हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, अब तो थोड़े बड़े, अगर अब लोगों को शंका भी नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी ने सोचा इसको कहाँ दे मारे, पटके कहाँ। तो ठाकुर जी ने पहले टेटुआ तो इसे गला तो पकड़े ही थे, अब इतना जोर से पकड़े थे जिधर ले जा रहे उधर जा रहा था, इसे स्टीयरिंग पकड़े रहते ना घुमाते वैसे घुमा रहे थे। अब ठाकुर जी ने सोचा अब इसको क्या करें, तो देखा गायों, गांव की बात है, गायों का चारा एकत्र, जैसे धान कटा उसके पुआल लाद करके खूब ऊंचा रख देते, उसके ऊपर ऊंचा, उसके ऊपर पूरा लगा रहता है अंबार। अब ठाकुर जी ने देखा एक बहुत बढ़िया अंबार लगा हुआ था इसे। अब ठाकुर जी ले गए, जब उसके नीचे पहुंचे तो जोर से उसका टेकुआ दबा दिया, जोर से टेकुआ दबा, एक होता है ना यहाँ दबा दिए और उसके प्राण तो निकल गए। जब प्राण निकल गए उड़ने वाली शक्ति खत्म हो गई और रा करके धम कहाँ गिरा, वही जो पुआल था उसके ऊपर गिरा। तब तक वो पीछे पीछे सब दौड़ रहे थे, दौड़ करके आए, वो तो मर गया था पर लाला कन्हैया सुरक्षित थे। सब ने लाला कन्हैया को ले लिया और लेकर के भैया को जाकर के दिया और राक्षस तो मर गया, राक्षस दिखेगा भी किसी को नहीं। अब लाला कन्हैया इस प्रकार से ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक दिन की बात है, भैया ने एक दिन लाला को अपने, देखो लाला ने एक बार भैया को विष्णु दर्शन नहीं कराया, एक बार भैया लाला को लेकर के अपना दुग्ध पिला रही थी। ना मैया के वक्षस्थल से दूध की कमी होती है और ना लाला का पेट भरता है। मैया पिलाए जा रही और लाला पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पिलाती जा रही, पीते जा रहे हैं, पिलाती जा रही हैं। मैया ने सोचा इतनी देर से लाला दूध पी रहा है, लाला ज्यादा पी लेगा तो अजीर्ण हो जाएगा, होता है ना, बच्चे ज्यादा दूध पी लेंगे फिर कच्चे दूध की पलटी करते हैं। लाला को ज्यादा अब हम जिद करेंगे तो ठीक नहीं, लाला को कहीं अजीर्ण ना हो जाए, इसलिए मैया ने लाला को जबरदस्ती दूध पीने से वारिद किया। तब जब दूध पी रहे थे छुड़ा दिया जबरदस्ती। तो ठाकुर जी तो मैया के मन की बात भी जानते हैं। मैया सोच रही है लाला को अजीर्ण हो जाएगा, ठाकुर जी ने सोचा मैया तो ये जान सोचती अजीर्ण हो जाए, पर मैया को ये नहीं पता है कि मैया का दूध केवल मैं ही नहीं पी रहा हूं, मैया के दूध से तो पूरा संसार पुष्ट हो रहा है, त्रिलोकी पुष्ट हो रही है। मैया ने छुड़ाया, ठाकुर जी महाराज रूठे नहीं, ठाकुर जी महाराज ने मुख निकाल करके मैया के ऊपर
प्रेम से दो दांत हैं, प्रेम से मैया के मुख में देखा। मैया के मुख में देखा तो मैया ने देखा लाला लगता है सुस्त पड़ गया है, ज्यादा दूध पी लिया। मैया पर भी डर लग रहा है पेट खराब ना हो जाए ज्यादा दूध पी लेने से। तो मैया ने लाला ने धीरे से जमाई ली। छोटे बच्चे मुंह खोल कर करते हैं, तो लाला ने वही से जमाई ली। जमाई ली तो मैया ने लाला के मुख में देखा। मैया ने लाला के मुख में देखा तो मैया को लाला के मुख में खम्रोदसी ज्योतिर्नीकमासा सूर्येन्दु बन्निस स्वसनाम्बुधीश्च द्वीपान्नगाश्च द्वैतवर्तमानि भूतानि स्थिर जन्मानि। ठाकुर जी के मुख में ही मैया को पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। ठाकुर जी सोचे मैया को बता दे, मैया मैं ही अकेला तेरा दूध नहीं पी रहा हूँ, और तेरे दूध से तो पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड पुष्ट हो रहा है। और मैया को कौन ये समझ। मैया ने देखा लाला के मुख में ये क्या दिख रहा है। मैया ने देखा ये क्या हो रहा है। संवीक्ष सावीक्ष विश्वम सासा राजन संजात अभिमुखु। मैया ने सोचा ये पता नहीं क्या आ रहा है हमको इसके मुख में दिख रहा है। मैया का तो पूरा शरीर कांप गया और अपने नेत्र बंद कर लिए। सम्मील मृग सावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। दोनों हाथ लेकर के अपना नेत्र मैया ने बंद कर लिया। मैया ने सोचा हमारे नेत्र में जाने, हमारे ही आंख में, लाला के मुख में कोई आया वाला नहीं, हमारे नेत्र की ही गड़बड़ी, हमारे नेत्र में कुछ गड़बड़ आ गया है। अब मैया बहुत विस्मित हो गई। ठाकुर जी महाराज ने सोचा मैया को सब याद नहीं रखना चाहिए। ठाकुर जी महाराज कही थोड़ी देर बाद सब मैया को बुला दी। मैया तो लाला को गोद में ली और ले करके चली गई। एक दिन की बात है, नंद बाबा ने कई बार जा करके सांडिल्य महर्षि से प्रार्थना किया, महाराज बालकों का बड़े हो गए हैं बालक, अब इनका नामकरण संस्कार होना चाहिए। सांडिल्य महर्षि कहते हैं नंद बाबा हम नामकरण कर देंगे, अच्छी बात है, पर आपके बालक का नामकरण हम सोचते हैं कि गर्गाचार्य जी महाराज करें तो ज्यादा अच्छा। क्यों महाराज, इस समय गर्गाचार्य जैसा ज्योतिषी ज्योतिष विज्ञान का जानने वाला कोई है नहीं। उनसे अपने बालकों का नामकरण संस्कार कराओ। जितनी बार बाबा कहते हैं वैसे ही सांडिल्य महर्षि कहते हैं गर्गाचार्य से कराओ। और गर्गाचार्य जी तो क्यों कहे, गर्गाचार्य से क्यों कहते हैं कि नामकरण तो जो होता है कुल पुरोहित या जो अपने आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, उनके द्वारा कराया जाता है। और इन दोनों बालकों के आचार्य कौन हैं? गर्गाचार्य हैं। गर्गाचार्य वसुदेव जी के कुल गुरु हैं। अब एक दिन की बात है, वसुदेव जी महाराज गर्गाचार्य जी के पास गए और जा करके प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले गुरुदेव आपके दो यजमान आ गए हैं, आपको उनकी याद नहीं आ रही है? अरे बालक धीरे धीरे बड़े, एक वर्ष से भी ज्यादा का हो गया और दूसरा अभी छोटा नन्हा है, दोनों बालकों का आप नामकरण तो करा दो जा करके। वसुदेव जी से गर्गाचार्य जी ने कहा नामकरण तो करा दें, हमारी भी इच्छा है जहाँ नामकरण कराओ, लेकिन हम डरते हैं कहीं कंस को पता चल गया जो नंदालय में बालक दोनों खेल रहे हैं और तुम्हारे बेटे हैं तो। बोले महाराज थोड़ा वेश बदल लो, साधु को वेश बदलने में कितना देर लगता है, थोड़ा वेश बदल लो। वेश बदल करके गर्गाचार्य जी महाराज आ गए गोकुल में। जब गोकुल में आए तो नंद बाबा मिल गए। नंद बाबा ने पहचान लिया, अरे गुरुदेव साष्टांग आप पधारे, कितने दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आइए आइए ले करके गए। बोले घर नहीं जाएंगे, घर जाएंगे तो पता चल जाएगा। बोले तब क्या करना है? बोले कहीं और चलो। बोले ठीक है। बोले महाराज क्यों घर नहीं चलोगे, हमको तो अपने बालकों का नाम संस्कार करवाना है। बोले इसीलिए तो कह रहे हैं घर में नहीं चलेंगे, घर में ले चलेंगे तो कोई ना कोई आएगा। बोले महाराज आप चलो, हम कोई उत्सव नहीं करेंगे। बोले आप कहते हो उत्सव नहीं करेंगे, आपके यहाँ जो सबसे छोटा उत्सव होता है वही सबसे बड़ा होता है। छोटा सा उत्सव भी, अब गाँव वाले जब एक आए किसको रोक लोगे, और कोई गांव में पराया है नहीं, छोटा उत्सव भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हल्ला गुल्ला कुछ नहीं करना है। बोले तब क्या करें? ऐसा करो, इनमें गाय गोश्त होता है ना, जो गौशाला होती है, उस गौशाला में दिन को गाय चरने के लिए चली जाती है, यहीं इसी गोश्त में आ जाओ और यही बालकों को भी ले आओ और यही हम जो है पूजन करके नामकरण बालकों को कर देंगे। तो ज्यादा जो अपना पूजन पालन कराने वाले ब्राह्मण लोग हैं वो जैसा बताओ वैसा करना चाहिए, अपनी खोपड़ी नहीं लगाना। अब अपने पंडित जी से ज्यादा विद्वान हो जाते हैं और पंडित जी से बोलते नहीं महाराज ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए।
तो बेकार में कौन पंडित जी महाराज इतना निंदर पोथी पत्रा पढ़े, उनके विद्वता बेकार, अपने कुल कर लिए होते। अगर डॉक्टर के पास जाओ तब नहीं कहोगे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब इसको इधर नहीं लगाओ, ऐसे लगाओ, ये टेबलेट मत दो, ऐसे मत दो। क्यों? डॉक्टर ने पढ़ा लिखा है, ब्राह्मण देवता पर विश्वास है नहीं, तो विश्वास है नहीं तो इसे ब्राह्मण देवता से पूजन क्यों कराओ? अब कराओगे तो बिना मतलब तो हो जाएगा। पर लोगों का स्वभाव है मन माने करना कराना, कर्मकांड भी अपने मन के हिसाब से हो। आगे बहुत सी बातें आप सबके मन में जो शंकाएं हैं वो सब हमको पता है, धीरे धीरे कथाएं में निवारण करेंगे। आगे जितनी कथाएं आएंगी सब कथाओं में बोलते जाएंगे, सब आपको समझ में आ जाएगी। और अंतिम दिन जो बाकी बचा रह जाए, कथा समाप्त हो जाएगी तो आ जाना, फिर हम बता देंगे। जो बाकी रह जाए मान लो वो बता देंगे। आगे सारे प्रसंग आएंगे, छूटेगा कुछ नहीं। भागवत कल्पवृक्ष है ना, जितना हम बोलते जा रहे हैं हमारी वाणी से भी जो शंका हो रही है कथा की समाप्ति तक, उस शंका का भी समाधान हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। अब ब्राह्मण देवता ने कहा यही कराना है, तो नंद बाबा ने जिद नहीं की, वहीं आ गए नंद बाबा ने। और वहाँ कथा जो था गौशाला तो पवित्र वैसे भी होता है, गौशाला वैसे भी परम पवित्र होता है। अब वहाँ कुछ पवित्रता की आवश्यकता नहीं थी और गर्गाचार्य जी गए, अपना आसन लगा करके बैठ गए। आसन लगा करके बैठे, उसी समय नंद बाबा घर पहुंचे और जाकर के जसोदा मैया से बोले, मैया, बोले हाँ। देखो जब बालक पैदा हो जाता है ना, जब बालक पैदा हो जाते तो माँ हो जाती है, और धीरे धीरे पति भी उसको माँ ही बुलाता है। भले डायरेक्ट ना बोले फलाने की माँ यही करके बुलाता है, और ऐसे बोल चाल होती। अब नंद बाबा ने कहा देखो एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, त्रिकालज्ञ हैं, लाला कन्हैया का नामकरण संस्कार करेंगे, और लाला को लेकर के गोष्ठ में चलो। भैया ने सोचा बाबा तो भोले भाले, सब पत्नियां ऐसे सोचती है, अपने सब पत्नियां ऐसे सोचती, बोले बाबा तो भोले भाले हैं, अब इनको जो साधु महात्मा मिल जाता है सब इनको पहुंचा हुआ और त्रिकालज्ञ इनको समझ में आता है। मैया के मन में हुआ, रोहिणी माँ से जाकर के बोली, जीजी ऐसा है कि कोई गर्गाचार्य महर्षि आए हैं। मैया तो रोहिणी मैया जानती हूँ, रोहिणी मैया तो कुल पुरोहित है, उनको पता है। और मैया सीधे आपको बहुत पता हो, कोई बहुत उल्लास में आया हो, देखो प्रेम को समझने की जरूरत है, कोई बहुत उल्लास में आया हो, अपने समझ रहा है कोई हम बहुत अच्छी बात जान रहे हैं आपसे बताने, और आपने कहा रहने दो हम पहले से हमको पता है, तो बतिया जो ना बतावे पर उसका दिल जरूर टूट जाएगा, होगा ना। तो कोई इतने उल्लास से आवे बताने के लिए तो प्रेम से उसकी बात धैर्य पूर्वक सुन लो जानते हुए भी। तो रोहिणी मैया ने जब आई, रोहिणी मैया से बताने के लिए सोदा जी, अरे दीदी ये गर्गाचार्य आए हैं, बाबा कह रहे हैं कि बहुत पहुंचे हुए हैं, पर बाबा तो सीधे साधे भोले भाले हैं, जो भी आता है साधु महात्मा सब समझते हैं पहुंचा हुआ है, थोड़ा आप परीक्षा लेना चाहिए। बोले कैसे परीक्षा लेना है आप बताओ? बोले परीक्षा इसी लेना है, एक काम करो आप हमारी लाला को ले लो और हम आपके लाला को ले लेती हैं। अगर बाबा को पता चल गया कि किसका लाला किसकी गोदी में है तब तो पहुंचा हुआ बाबा, और नहीं तो ऐसे। बोले ठीक है। मैया ने, रोहिणी मैया ने लाला मैया को अपनी गोदी में ले लिया और यशोदा मैया ने दाऊ को अपनी गोदी में ले लिया। दोनों माताएं लेकर के गोष्ठ में पहुंची। जब गोष्ठ में पहुंची तो माताओं का स्वभाव साधु महात्मा व्यक्ति थे, पहले अपने दंडोत किया, गोदी में लिए लाला को, और फिर लाला को गोदी से उतार करके दंडोत करवाया। तो मना किया, अरे छोटे बच्चे हैं इनको दंडोत कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन संस्कार तो बचपन से ही पढ़ते हैं, पैदा होते ही बच्चों को दंडोत करना सिखाओ, और नहीं घर में कोई साधु आएगा कहो कि बाबा जी आए प्रणाम करो, तो इसे छिनकेगा, इसे नाक बनाएगा, इसे मुँह बना करके भागेगा। तो कभी संस्कार पहले दिए नहीं होगा एक साधु, अब उसको पहली बार कहोगे तो कैसे वो करेगा। तो लाला को प्रेम पूर्वक दंडवत कराया, और दाऊ दादा थोड़ा बड़े हो गए तो प्रेम से अपने से कर लिए दंडवत। दोनों लालाओं को गोदी में लेकर के मैया बैठ गई। अब पूजन हो गया, इतने सप्तर्षियों का पूजन, इनका पूजन उनका पूजन, जितना पूजन था करा दिया। पंचांग खोले, पंचांग का पूजन हुआ, सब पूजन होकर के अब
बताना शुरू किए। गर्गाचार्य जी बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। यशोदा जी, जिस बालक को आप अपनी गोद में लिए हो, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये आपका बेटा नहीं है, तो रोहिणी का बेटा है। बोले अच्छा महाराज। तो कहते हैं रमयन सुहृदो गुणई, जो सज्जन लोग हैं उनके हृदय में ये रमण करता है। आख्यास्यते राम इति, इसलिए इसको राम कहेंगे। बलाधिक्याद बलम विदु, इसके शरीर में बहुत शक्ति होगी, बहुत बल होगा, अधिक बल होने के नाते इसको बलराम भी कहेंगे। अच्छा ठीक है। और यदु नाम पृथक भावात् संकर्षणम शन्यत, अभी ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींच करके ले आया गया है, इसलिए संकर्षण करने के नाते इसको संकर्षण भी लोग कहेंगे। ऐसे ही दो चार नाम सुना दिए। अब जो रोहिणी जी की गोदी में लाला कन्हैया थे, अब उनकी तरफ इशारा करके कहते हैं आसन वर्णस्त्र योह्यास्य गृह्यतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ये कई बार जन्म लिए हैं, कई बार पैदा हुआ है। कभी ये शुक्ल वर्ण में आया, कभी ये रक्त वर्ण में आया, कभी पीत वस्त्र में आया। इदानीं कृष्णतां गतः, इस समय ये कृष्ण वेश में आया है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। एक नाम बता दिए कृष्ण, हाँ हो गया। और प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः, पहले कभी ये वसुदेव जी का पुत्र था। प्रागयं वसुदेवस्य, पहले कभी ये वसुदेव जी का पुत्र था, इसलिए लोग इसको वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञासं प्रचक्षते, वासुदेव नाम से भी बहुत लोग इसको जानेंगे। अब कितना नाम बताएं आपके लाला के, बहूनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, आपके लाला के बहुत नाम होंगे। जब मुरली धारण करेगा तो मुरलीधर लोग कहेंगे। इसके गुण और कर्म के अनुसार अनेक नाम पढ़ते चले जाएंगे। गुण कर्मानुरूपाणि तान् हम वेद नो जना, हम उसको जान रहे हैं, लोग इनको नहीं जानते हैं अभी। इसके बाद एतस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवाः, गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा आश्चर्य मत करना कभी अपने बेटा पर, क्यों? पुराणेन विजयपथे साधवो दस्यु पीडिता अराजके रक्षमाणा जिज्ञुर्दस्युन समेधिता, आपके यहाँ जो भी विपत्ति आएगी ये पूरे ब्रज की रक्षा करेगा और 10 डाकू लोगों से भी रक्षा करेगा, अराजक लोग जो होंगे उनसे रक्षा करेगा। पूरे एतस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा, सबकी रक्षा करेगा, इसलिए इससे सब लोग प्रेम करेंगे। तो आपके बेटा से सब प्रेम करें तो आप ईर्ष्या मत करना, आपका बेटा ऐसा है कि उससे सब प्रेम करें। नारयो भिभवन्ते तान् विष्णु पक्ष निवासुरा, इसलिए जैसे विष्णु भगवान से सब अपने मानते हैं, विष्णु भगवान को सब अपना मान करके उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए ऐसे ही आपके बालक से भी प्रेम करेंगे। और एक बात बता दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? तस्मान् नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः, ये जो नंद बाबा आपका बेटा है ना, नारायण समो गुणैः, जैसे श्रीमन नारायण भगवान में कितने गुण हैं वैसे ही आपके लाला कन्हैया में भी गुण हैं। हाँ महाराज, हमने भी भगवान नारायण से बहुत प्रार्थना की है, अपने जैसा ही बेटा हमको देना, तो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और आपने भी वो बात बता दिया। श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपयस्व समाहिता, और ये बात जो बता रहे हैं आप तो समझ लो, पर इसको छुपा करके रखो ये बात, और किसी को नहीं बताना कि गर्गाचार्य जी ने ये बात बताई है। कालेन ब्रजतल्पेन गोकुले रामकेशवो जानोभ्यां सा प्राणिभ्यां रिंगमाणो विजयहतु, नामकरण और लीला तो बहुत है, इसमें भी गर्गाचार्य जी के साथ क्या क्या, लेकिन उतना समय नहीं अपने पास। अब ठाकुर जी महाराज का नामकरण हो गया और श्री गर्गाचार्य जी महाराज को जो दान दक्षिणा देनी थी वो दिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कोई दान दक्षिणा नहीं लेंगे, बोले महाराज को भोजन करके जाओ, भोजन
वो ब्राह्मण जी बाबा हैं, हमने रसोई बनाए, रसोई बना के खाए और खवाए, ठाकुर जी को ढोल लगाए, बहुत सी लीलाएं हैं, आगे बढ़ेंगे। अब ठाकुर जी महाराज थोड़ा बड़े हुए, इतने बड़े हुए, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम कालेन बहुकल्पेन गोकुले राम कोसो केसो। बहुत समय है तो दाऊ दादा भी घुटने के बल से ही जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजय हतु, घुटने से और हाथ, जैसे बच्चे तुमने ना चपड़ 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 करते थे बचपन में, ऐसे ही लाला कन्हैया पूरे ब्रजमंडल में इधर से उधर भ्रमण करते हैं और वैसे ही दाऊ दादा भी भ्रमण करते रहते हैं। अब ये बाल लीला है। अब यहाँ सुखदेव जी वर्णन करते हैं, तन मातरो निज सुतौ घृणयाष्टमन्तौ, भई अपने लाला को ऐसे चलते हुए देखती हैं, गाँव को भी ऐसे दौड़ता हुआ देखती हैं, बहुत हृदय में प्रेम उमड़ता, प्रेम बहुत ज्यादा उमड़ता है। मैया अपने लाला को उठा करके गोद में ले लेती हैं और लाला का मस्तक ग्रहण करती हैं। इतना सुंदर लीला कर रहा है, कोई और देखेगा तो कहीं लाला को नजर न लग जाए, अरे कहीं मेरी नजर न लग जाए लाला को, इसलिए मैया उठा करके लाला का मस्तक ध्यान करती हैं। अब कहते हैं पंकांगराग रुचिरा भुक्वह्य दूरभ्याम, ठाकुर जी महाराज कीचड़ में भी लेट लोट लेते हैं। एक बार की बात है, पंकाभिषिक्त वयवम सकला विलोक्य, ठाकुर जी महाराज कीचड़ में लेटे हुए थे। मैया ने देख करके लाला कन्हैया से पूछा, लाला ये कीचड़ में क्यों लोट रहे हो? लाला कुछ बोले नहीं, मैया की तरफ देख करके और हंस दिए। मैया ने कहा, लाला लगता है तुम शु करो सिगत जन्मन पूतना रे, अरे पूतना को मारने, पूतना के शत्रु, पूतना को मारने वाले, लगता है कि तू पिछले जन्म में सुअर था, इसीलिए तुझको कीचड़ ज्यादा अच्छा लगता है। ठाकुर जी महाराज ने मैया की तरफ देखा और देख करके हंस दिए। देखो मैया कितनी जानकार है, मैया को पहले पता है कि मैं बारह के रूप में प्रकट हुआ था। इत्युक्त सस्मित मुखा वतुनो मुरारे, मैया की बात को सुन करके लाला कन्हैया ने मुस्कुरा दिया। लाला कन्हैया ने जैसे मुस्कुराया, मैया ने गोदी में उठा लिया। कितना वात्सल्य है, देखो ये वात्सल्य माताओं के अंदर में ही होता है। माँ का बेटा कितनों कीचड़ में लथड़ पथड़ होवे, वो माँ उसको अपने सीधे गोद में उठा करके सीने से लगा देती है। और कहीं पिताजी देख ले तो बोले, जब पिताजी देखेंगे तो ए जी क्या कर रही हो, अरे एक बच्चा भी नहीं संभलता, देखो एक कीचड़ में लौट रहा है। पिताजी तो तब गोदी में उठाएंगे जब मैया नहला धुला करके तेल टीका लगा करके और फिर ले जा करके देगी। देखो थोड़ी देर लाला को ले और चकाचक जब लाला दिखेगा तब गोदी में ले लेंगे। और जहाँ कहीं सूसू कर दिया तो फिर चले, देखो क्या कर दिया, ले जाओ। भैया बाबा तो तब के साथी होते हैं, पर मैया का इतना वात्सल्य होता है कि लाला के शरीर में कुछ भी लगा हो, कीचड़ लगा हो, माँ को अपने हृदय से लगाने में देरी नहीं लगती। इसीलिए माताओं को अपने बेटा के अंदर कभी कोई दोष नहीं दिखता है। हजारों दोष होने पर भी माँ को अपने बेटे में, संसार की दुनिया के चाहे डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, पर जिसका बेटा जो होता है उसका बेटा दूसरे के प्रधानमंत्री बेटे से भी अपना बेटा ज्यादा अच्छा है। ये माँ का वात्सल्य होता है। ऐसे माताएं, ऐसे ही मैया ठाकुर जी महाराज की अनेक प्रकार की लीलाओं को देखती हैं और लाला के साथ क्रीड़ा करती हैं। एक बार की बात है, लाला कन्हैया चले गए घुटुम घुटुम खेलते खेलते गौशाला में। गौशाला में गाय तो रहती नहीं है, जो छोटे छोटे नए नए अभी ब्याहे बछड़े बछड़िया होते हैं वही गौशाला में रह जाती हैं। वही गौशाला गाय जब चली जाएंगी तब उनको बांधते हैं, नहीं खुला छोड़ देते हैं, और पूरी गौशाला में इधर दौड़ती हैं उधर दौड़ती हैं, उनका भी मन प्रसन्न होता है, इधर उधर छलांग लगा करके। अब ठाकुर जी महाराज पहुंचे और जा करके दाऊ दादा और दोनों और भी सखा लोग होते, इतने नहीं, और भी जितने ब्रजमंडल के सखा हैं सब एकत्रित हो जाते हैं। तो लाला ने देखा पहली बार गौशाला में आना हुआ था और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बछड़े को देख करके लाला के हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ा।
प्रेम उमड़ा तो सोचे कि बछड़े के पास चले जाए। अभी ठाकुर जी खड़े नहीं हो पाते ठीक से, किसी के सहारे थोड़ा सा खड़े होते हैं, किसी के सहारे खड़े होते हैं। तो अब ठाकुर जी महाराज ने बछड़े की पूंछ पकड़ी और पूंछ पकड़ करके खड़े होना चाहे तो बछड़े को लगा कि पता नहीं क्या हुआ, वो भगा लेकर के। अब ठाकुर जी महाराज पूंछ पकड़ करके आगे आगे भग रहा है और पीछे पीछे वो घसीट पूरे गौशाला में इधर से उधर। तब तक छोटे छोटे, अब वो तो भाग रहा, छोटे बच्चे क्या करें, तब तक दौड़ करके गए मैया से बताया, मैया लाला को तो अब लाला का पूंछ छोड़ रहा है, और पूंछ छोड़ दे तब भी ठीक है। लाला ने सोचा कितनी अच्छी चीज पकड़ने को आज मिली है, और लाला का तो स्वभाव नहीं कि एक बार पकड़ लिया वो छोड़ता नहीं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पूंछ को पकड़ा, अब पकड़ लिया हो, दौड़ा रहा। तब तक दौड़ करके जसोदा मैया आई और घेर करके सखियों के साथ में उस बछड़े को खड़ा किया। और फिर जाकर के मैया ने जबरदस्ती लाला से हाथ छुड़ाया, तब लाला ने उस बछड़े की पूंछ को छोड़ा। मैया ने लाला की चपत लगाई, अरे लाला इतना भी नहीं समझता, अरे इस पूंछ को छोड़ देता तो तीन दुर्गति का है होती। अब मैया को क्या पता, लाला को उसी दौड़ में आनंद आ रहा था। ऐसे बाल सुलभ क्रीड़ा लीलाएं ठाकुर जी महाराज ब्रज मंडल में करते हैं। करते करते धीरे धीरे अब ठाकुर जी बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे तो अभी तक तो घर तक ही है, अब थोड़ा घर से बाहर निकलने। घर से जब बाहर निकलने लगे तो ठाकुर जी महाराज गोपियों के यहाँ भी जाने लगे। सब गोपियों की अलग अलग भावनाएं हैं। देखो ठाकुर जी महाराज किसी गोपी के यहाँ अपने मन से नहीं जाते। गोपियां आती हैं नंद महल में, आकर के देखती मैया के साथ में मैया का लाला ये कन्हैया कितनी अच्छी लीला करता है। कभी हमारे घर में भी आता है, हमारे घर में भी माखन का खाता, और कुछ उल्टी सीधी लीला हमारे साथ ही करता। तो क्या करती हैं गोपियां, आ बैठ करके प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं, आओ नंदलाल आओ गोपाल, दर्शन की प्यारी प्यासी गुजरिया श्याम, ऐसे प्रार्थना करती हैं। अब ठाकुर जी महाराज किसी की प्रार्थना को तो अनसुनी करते नहीं हैं, और सच्चे हृदय की वाणी प्रकट होवे तो ठाकुर जी महाराज जिसकी वाणी कान तक पहुंची ठाकुर जी महाराज उसी के यहाँ पहुंच जाते हैं। ठाकुर जी ने एक दिन अपने सभी सखाओं को बुलाया, बोला आप चलने लगे दौड़ने लगे। सभी सखाओं को लीलाएं तो अभी भी बहुत सी हैं छोटी छोटी, लेकिन अब किसको कितना बताएं, पता चले कि देख रहे हो अभी इतनी लीलाओं में ही समय तक पहुंच रहे हैं। ऐसी लीलाओं का, और ऐसा नहीं बाहर से कहीं नहीं ला रहे हैं, यही जो लीलाएं हैं उन्हीं को बता रहे हैं। भागवत जी में ही जो है उन्हीं को, बाहर की कोई लीला नहीं आ सकती। अब ठाकुर जी महाराज ने अपने सभी सखाओं को बुलाया और बुला करके बोले भैया सब आ जाओ। बोले आ गए भैया। बोले क्या करना है, बोले देखो अब अपने सब थोड़े बड़े हो गए हैं। बोले हाँ बड़े हो गए हैं। बोले अब कुछ करना चाहिए। बोले हाँ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बोले देखो अपने अपने घर में तो जो माखन मिश्री मिलती है बहुत कम मिलती है। अब ऐसा करते हैं कि हम सब चोरी करते हैं। अब लोग बिगड़ पड़े, जितने गोपाल साथ छोटे छोटे जो बच्चे थे, भैया अच्छे घर के बेटा बेटी चोरी ना करें, और तू तो नंद बाबा का छोरा और हम सबको चोरी सिखावे। बोले भैया ऐसी चोरी नहीं, जो पामर प्राणी जैसी चोरी करें वैसी चोरी ना सिखावे। बोले फिर किसकी चोरी, बोले माखन मिश्री की चोरी। बोले भैया ये माखन मिश्री की चोरी, बोले हाँ माखन मिश्री की चोरी। बोले लाला ठीक है माखन मिश्री की चोरी चोरी ना, खाने पीने की चीज चोरी करे तो चोरी ना कहा है, पर ठीक है। पर लाला किसी गोपी के यहाँ चोरी करने गए और चोरी करके चले आए, सफल भये तो बड़ी अच्छी बात है, माखन मिश्री खाए मस्त हो गए। और किसी दिन किसी गोपी ने पकड़ लिया और पकड़ करके फिर जब वो आरती उतारेगी तो सारी माखन मिश्री की खाया हुआ सब निकल जाएगा एक ही दिन में। तो लाला नोते तो ना हो गया चोरी। बोले लाला तेरी बात सही है, देख मैं एक मंत्र बताऊं, एक मंत्र बताऊं, क्या मंत्र को रटते रटते बोलते बोलते चोरी करें तो ना कोई गोपी पकड़ पावे ना कोई गोप पकड़ पावे। बोले ठीक है भैया ऐसा मंत्र हो तब तो ठीक है, हम भी तेरे साथ देवें। बोले ठीक। बोले मंत्र कौन सा है, बोले मंत्र है चौरी
विद्या के आचार्य हैं कफल्लम ऋषि। कौन है? कफल्लम ऋषि। और उनका नाम ले करके, उनका नाम कफल्लम 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 करते हुए जाओ और चोरी करोगे तो पकड़ाओगे नहीं। बोले ठीक है भैया, अब कफल्लम कफल्लम अपना रटना प्रारंभ कर दिए। अब कफल्लम कफल्लम करते हुए चोरी करें और सच्चों ना पकड़ाए, कहीं सब चोरी करके आवे और निकल जाए, बाद में सबको पता चले लाला कन्हैया अपने गोप बालों के साथ में आए और चोरी करके चले गए। और कफल्लम नाम सुन करके कहीं आप सब कहीं हाथ ना आजमाना, कहीं पता चले कि जो है बात बिगड़ जाएगी। अब ठाकुर जी महाराज एक दिन सब गोपियां, पकड़ तो पा नहीं रही हैं, एक दिन सब गोपियां एकत्रित भई और एकत्रित होकर के मैया जसोदा के पास